अब मैं यही कह सकती हूँ कि इससे ये समझ में आता है कि पूर्वजों के लिए और परंपराओं के लिए वो कितना छोटा भाव रखते हैं, कितना अपमानजनक और कितना खिल्ली उड़ाने वाला भाव रखते हैं, इसकी निंदा करते हैं। दीदी एक और सवाल है कि वो सेंगोल के लेकर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं जो स्थापित किया गया था नई संसद में, उस पर भी वो बार बार तंज कस रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप इसे? वो जिसको लोकतंत्र के विरुद्ध मान रहे हैं तो उनके खुद के परिवार का क्या है? वो एक मंत्री के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी हैं, इसलिए उन्हें तो सेंगोल के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं लोकतंत्र को नहीं मानते, वो तो परिवारवाद को मानते हैं। तो परिवारवाद भी एक प्रकार का राजतंत्र है। पाठ्यक्रम में राम और कृष्ण के जीवन परिचय महापुरुष हैं, उनके जीवन परिचय शामिल किए जाएंगे, मोहन यादव जी ने कहा है। तो इस पर दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि सभी धर्मों के महापुरुषों का समावेश होना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? भगवान राम सभी धर्मों के महापुरुष हैं, क्योंकि राम राष्ट्र के पूर्वज हैं। क्योंकि मुस्लिम धर्म का जो इतिहास है वो, और ईसाई धर्म का जो इतिहास है वो, ये सब 2000 साल के अंदर का है। लेकिन भगवान राम जो हैं वो राष्ट्र के पूर्वज हैं, और इसलिए राष्ट्र के पूर्वज के नाते वो यहाँ के मुसलमानों के भी पूर्वज हैं, इस देश के, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के, और ईसाइयों के भी पूर्वज हैं। तो क्या दिग्विजय सिंह जी ने अज्ञान का विषय जान लिया? दिग्विजय सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह जी का ये ज्ञान है, तो क्या उन्होंने अज्ञान का विषय जान लिया? नहीं, वो इसी के लिए तो मशहूर हैं। मैंने उनके बारे में कहा था ना आपको कि उनका सबसे बड़ा शत्रु उनका खुद का मुंह है, उनकी जो जवान है वही उनकी शत्रु है, और इसलिए वो भोपाल में भी हारे प्रज्ञा से, और वो राजगढ़ में रोडमल नागर से हार गए। उनका मुंह और उनकी जवान उनकी बहुत बड़ी शत्रु है। मैं उनको बहुत बोलती हूँ कि दादा भाई आप संभल के बोला करो, तो नहीं बोल पाते हैं वो। देखिए फिर उन्होंने गलती कर दी। मेरा एक आखिरी सवाल है, सीएम साहब ने एक आदेश किया है जिसके तहत मंत्रियों को खुद अपना टैक्स पे करना होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तो यहाँ मंत्री नहीं हूँ, लेकिन मेरा दर्जा मंत्री का है, तो उसमें मुझे कुछ मिलता होगा तो मैं वो अपने आप ही कट जाएगा। एक्चुअली इनको काट के ही देना चाहिए, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है ना, टैक्स काट के ही पे मिलनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था की होगी मोहन जी ने, जो मुझे लग रहा है वो यही की होगी कि टैक्स कट के उनको पेमेंट मिलेगा। मोहन यादव तो बहुत इस प्रदेश के लिए सटीक मुख्यमंत्री हैं आज के हालातों में। दीदी एक और जब ओवैसी शपथ लेते हैं तो फलस्तीन के जयकारे लगाते हैं, इसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए वो भगवान का नाम लेते ना, मतलब अपने भगवान का। अब फलस्तीन अगर उनका भगवान हो गया है तो फिर ये उनकी बहुत ही इस मानसिकता का प्रतीक है कि वो इस राष्ट्र का कोई सम्मान नहीं करते हैं। और जो बात हुई थी कि वो भारत में मिलना नहीं चाहता था, हैदराबाद और निजाम शाही पूरी, वो उस मानसिकता को कैरी कर रहे हैं। वो आज भी अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते, नहीं तो भारत माता की जय बोल लेते। राज्यसभा की सीट वैकेंट हुई है, कयास लगाया जा रहा है उमा जी को मौका मिलेगा। नहीं भैया, वो हमें नहीं बनना, हमें कुछ नहीं बनना। हमें आराम से अभी 2 साल गंगा जी का काम करना, नहीं तो हम चुनाव लड़ लेते ना। अभी तो निकला है चुनाव, मेरे को कभी रोका थोड़ी है उन्होंने चुनाव लड़ने से, कहा बल्कि 19 में भी अभी भी गंगा जी का काम नहीं हो पाया ना पूरा ठीक से। काफ़ी काम हो गया है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह गए हैं, और गंगा मेरे लिए बहुत बड़ी है, हम नहीं सोचते, मैं तो सोचती नहीं ये सब बातें। और गवर्नर बनने की बात तो हमारी 19 में उड़ गई थी मेरी और सुषमा की। मैं तो बहुत ही छोटी हूँ, गवर्नर थोड़ा बड़ी उम्र के होने चाहिए। सुषमा जी ने भी कहा था कि नहीं हमें नहीं बनना, वो बहुत गरिमापूर्ण पद होता है, और हम लोग जो हैं वो समाज सेवी लोग हैं, सड़क पर चलने फिरने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम तो ऐसी किसी पद की आकांक्षा नहीं रखते। हमें रखते हैं कि अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में दवाई जरूर मिले, और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई अच्छी हो, और इस प्रदेश में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके फायर ऑडिट हों ठीक से, और जितने भी प्रकार के ऑडिट स्कूलों को चलाने के लिए अनिवार्य होते हैं प्राइवेट, वो हों। उनके अभाव में बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं, बस वो मैं चाहूँगा। एक और बात है कि नाम आ रहे हैं गृहमंत्री पूर्व नरोत्तम मिश्रा, जयवान सिंह गवैया, ये लोग कतार में है। क्या लगता है कौन आपके लिए, आपको क्या लगता है अनुकूल कौन है
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री जो है, कौन आपको लगता है राज्यसभा के लिए कौन ठीक है, सटीक है? मेरे को तो वो भी मेरा भाई है, वो भी मेरा भाई है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, दोनों मेरी आंखें।